क्लास 9 गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 डेफिनेशन दे चुके हम। थ्योरम देखिए 6.1 है। इफ द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। टू एंगल्स इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट। सपोज ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ओ। तो टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जब ये ओ पे इंटरसेक्ट किया तो 4 एंगल बनाया, 4 एंगल्स बन रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो ए ओ सी के लिए होगा बी ओ डी। तो ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, और ए ओ डी और सी ओ बी चाहे बी ओ सी, तो ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब प्रूफ करने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी लिए हैं, तो रे ओ सी लिए हैं। तो रे ओ सी एक्सटेंड्स ऑन द लाइन सेगमेंट्स ए बी पे एक लाइन ओ सी एक्सटेंड कर रहा है। तो इसका सम्स कितना होगा? ये रे एक्सटेंड किया ए बी पे, तो इसका सम्स होगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही सेम ओ डी एक्सटेंड कर रहा है, ओ डी रे ओ डी एक्सटेंड ऑन द लाइन सेगमेंट्स ए बी पे ओ डी एक्सटेंड किया, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 होगा। इसको सब सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर से लिखिए कि रे ओ ए, देखिए अब ओ ए एक रे है, ओ ए एक्सटेंड कर रहा है सी डी पे, तो रे ओ ए एक्सटेंड्स ऑन द लाइन सी डी। अब एंगल देखिए क्या बनेगा, तो ए ओ सी और ए ओ डी इज इक्वल टू 180। ऐसे ही सेम ओ बी को एक्सटेंड कीजिए सी डी पे, ओ बी एक्सटेंड्स ऑन द लाइन सी डी, तो बी ओ सी प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 180। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर एंगल। इन सभी एंगलों को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। अब 4 इक्वेशंस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें फाइंड करना है ए ओ सी। तो ए ओ सी को देख लीजिए यहाँ पे है, और साथ साथ बी ओ डी। तो दूसरा इक्वेशन और देखिए जिसमें बी ओ डी भी हो और बी ओ सी भी हो। तो देखिए बी ओ डी भी है और बी ओ सी भी है। ये इक्वेशन है 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को इक्वल कीजिए। ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों इक्वल्स हैं, यानी ए ओ सी बी ओ डी और बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ए ओ सी बी ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी और बी ओ सी इक्वल हो जाएगा। बी ओ सी से बी ओ सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यही प्रूफ करना था, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। नेक्स्ट है ए ओ सी और ए ओ डी और बी ओ सी। तो ए ओ डी देखिए, बी ओ सी तो यहाँ मिल रहा है, बी ओ सी यहाँ मिल रहा है। आपको एक इक्वेशन और फाइंड आउट करना है जिसमें ए ओ सी और ए ओ डी हो। तो ए ओ सी और ए ओ डी का इक्वेशन है थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट है आपके पास ए ओ सी प्लस बी ओ सी, और थर्ड इक्वेशन है आपके पास ए ओ सी प्लस ए ओ डी। ए ओ सी से ए ओ सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। यही आपको फाइंड करना था, ये फाइंड आउट हो चुका है। इसको 1-2 बार आप बनाइएगा और वीडियो को भी सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें दिया हुआ कि टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
ए ओ सी देखिए यहाँ पे है ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। ऐसे ही आपका बी ओ डी भी है 40 डिग्री गिवन। अब ये दोनों एंगल गिवन है तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, इनका सम्स 180 होता है। तो आप लिखेंगे कि रे ओ ई या ओ सी भी लिख सकते हैं। तो रे ओ ई स्टैंड्स ऑन द लाइन ए बी लाइन पे स्टैंड कर रहा है, तो एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। ए ओ ई को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर दें तो ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी इज इक्वल टू 180। अब ए ओ सी और सी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई को एक साइड ले आया मैंने, ए ओ सी प्लस ई ओ बी प्लस सी ओ ई को इजिकल टू हम लास्ट में कर दिए इजिकल टू 180, क्योंकि ए ओ सी और ई ओ बी, ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है, तो इसके जगह पे हमने 70 लिख दिया। प्लस एंगल सी ओ ई इजिकल टू 180, तो सी ओ ई निकालिएगा तो 180 में से 70 को माइनस कीजिएगा 110। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई, तो आपको याद है रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है। तो रिफ्लेक्स निकालने का है कि 360 में से जिसका रिफ्लेक्स निकालना है उसको माइनस कर दीजिए। तो हमें रिफ्लेक्स निकालना है सी ओ ई का, तो 360 माइनस एंगल सी ओ ई, तो आपका हो जाएगा 360 माइनस 110 दैट इज 250, 250 डिग्री निकल गया। अब आपको निकालना है, फिर से एक बार फाइंड करना है, और वो है फाइंड करने का बी ओ ई। देखिए बी ओ ई को फाइंड करना है, बी ओ ई। अभी इन दोनों का सम्स तो आया था मेरे पास, सम था अभी 70 डिग्री, बट हमारे पास ये फाइंड हो चुका है, ये फाइंड है, इसको निकाल लेंगे। यानी रे ओ ई को एक्सटेंड करेंगे सी डी पे, रे ओ ई स्टैंड्स ऑन द लाइन सी डी। सो आपका होगा एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर एंगल होंगे, सी ओ ई और ई ओ डी जो होगा वो लीनियर पेयर एंगल होगा। अब आप सी ओ ई को ब्रेक कर दीजिए, तो सी ओ ई प्लस ई ओ बी, देखो सी ओ ई प्लस ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180। अब सी ओ ई के जगह पे आप लिख लीजिए 110, ई ओ बी को छोड़ दीजिए, बी ओ डी के जगह पे 40 डिग्री। ये 110 यहाँ से आया था, सी ओ ई इज इक्वल टू 110 और बी ओ डी इज इक्वल टू 40 यहाँ से आ रहा था, तो ये 40 लिख दिया। दोनों को जोड़िए 150 हो जाएगा। ई ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, सो बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड आउट होगा। तो बेटे ये जियोमेट्री है, इसको एक दो बार जब तक सॉल्व नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा, और डेफिनेशंस को भी ध्यान में रखने हैं। इसका वीडियो को आप बार बार सुनिएगा और साथ साथ क्वेश्चंस का रिवीजन 2 बार ज़रूर कीजिए।